नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यदि कोई पूछे कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए तो उसकी परिभाषा क्या होगी, तो ज़्यादातर बच्चे जवाब ये देते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में यदि विद्युत विभवांतर और प्रतिरोध के बीच V/R का डिफरेंस यदि 1 आता है तो उसमें से 1 एम्पियर करंट पास होगा, यही 1 एम्पियर है। तो क्या ये 1 एम्पियर की परिभाषा सही है अपने आप में? चलिए देखते हैं। उससे पहले हम समझेंगे कि यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी इफ़ेक्ट क्या होती है। तो यहाँ पर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, दो समानांतर कंडक्टर दिखाए हैं जिसमें से I1 और I2 करंट फ्लो हो रहा है जो कि एक ही दिशा में है, और इस I1 और I2 करंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इसका इस डायरेक्शन में है और इसका इस डायरेक्शन में है। तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या होता है, किस तरह का फोर्स एक्सर्ट होता है और एक दूसरे पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझते हैं। और इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए d है। तो फर्स्ट, करंट इन सेम डायरेक्शन, यदि एक ही डायरेक्शन में है। इन फिगर एज शोन, टू पैरेलल कंडक्टर्स P and Q carrying current I1 and I2 एम्पियर in the same direction, that is upward, ऊपर की तरफ। The field strength in the space between the two conductor is decreased due to the two fields there being in opposition to each other। ये जो दोनों फील्ड हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। Hence the resultant field is as shown in figure। Obviously the two conductors are attracted towards each other। तो इनके बीच में जो फोर्स डेवलप होगा वो आकर्षण का फोर्स पैदा होगा। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, यदि करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन है तब क्या होगा। तो ये फिगर है जिसमें इन दोनों में करंट, इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है। तो इन दोनों के फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी, सेम डायरेक्शन होगी। तो इसके बीच में अनाकर्षण यानी कि एक दूसरे से दूर जाने का बल पैदा होगा, फोर्स विल डेवलप। करंट इन अपोजिट डायरेक्शन एज शोन, द पैरेलल कंडक्टर कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। The field strength is decreased in space between the two conductors due to the field being in the same direction because of the lateral repulsion of the lines of forces। The two conductors experience a mutual force of repulsion shown separately in figure। अब ये जो फोर्स डेवलप हुआ इन दोनों के बीच में उसे म्यूचुअल फोर्स बोलेंगे, और उस म्यूचुअल फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट ईच ऑफ द टू पैरेलल कंडक्टर्स लाई इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अदर कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, P लाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ Q एंड Q लाइज इन द फील्ड ऑफ P। यदि देखा जाए तो P Q के फील्ड में है और Q P के फील्ड में है, तो इस तरह से एक दूसरे कंडक्टर को उसके अपोजिट कंडक्टर के फील्ड में यदि रखा जाए
और ये मान लिया जाए कि उसमें करंट नहीं है थोड़ी देर के लिए और डिस्टेंस d है, तो फ्लक्स डेंसिटी एट q ड्यू टू p कैन बी गिवन बाय म्यू जीरो I1 बाई 2 पाई डी। I1 जो है वो करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर P। If L is the length of conductor Q lying in this flux density, the force either of attraction or repulsion, किसी भी प्रकार का फोर्स हो, that will be B I2 into L. B will be the flux density, I2 is the current and L is the length. Therefore F will equals to, अब इसमें B की वैल्यू रख देंगे जो कि थी म्यू जीरो I1 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। तो इस पे से हमको ये टोटल इक्वेशन मिलेगा। ऑब्वियसली कंडक्टर P विल एक्सपीरियंस एन इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। जो फोर्स Q एक्सपीरियंस करेगा वही फोर्स P कंडक्टर भी एक्सपीरियंस करेगा। द अबोव फैक्ट्स आर नोन एज लॉ ऑफ पैरेलल करंट्स एंड मे बी स्टेटेड एज, इनको इस तरह से बोल सकते हैं कि टू पैरेलल कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर इफ करंट्स फ्लोइंग इन देम इन द सेम डायरेक्शन एंड रिपल ईच अदर इफ द करंट फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। द फोर्स बिटवीन two such parallel conductor is proportional to the product of the current strength and the length of the conductors considered and varies inversely as the distance between them. जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके हिसाब से ये फोर्स जो है वेरी होगा। तो फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू I1 इंटू I2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस इन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की दूरी के विलोमानुपाती होगा और करंट के समानुपाती होगा। अब यहाँ से एम्पियर की परिभाषा शुरू होगी। इट हैज़ बीन प्रूव्ड अबव द फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स carrying current, so the expression of force can be written like this, and this force by putting the value of mu 0 4 pi 10 to power minus 7, it will be 2 into 10 to power minus 7 I1 I2. The force per meter will be same but divided by meter. I1 I2, अब यदि I1 I2 की वैल्यू 1 एम्पियर मान लें और डिस्टेंस भी 1 मीटर ले लें तो फोर्स निकल के आएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 न्यूटन। अब यहाँ से एम्पियर की परिभाषा शुरू होती है। हेंस वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर करंट एज दैट करंट which when flowing in each of the two infinitely long parallel conductors situated in vacuum separated 1 meter between centers produces on each conductor a force 2 into 10 to power minus 7 Newton per meter length। अब हिंदी में इसकी परिभाषा ये बनती है कि वैक्यूम में यानी कि अवकाश में जहाँ पे वातावरण नहीं होता, यदि दो अनंत तार विद्युत वाहक तार रखे हैं और उनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो यदि 1 एम्पियर है या जो भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अभी हमको पता नहीं है, लेकिन जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उनके बीच की दूरी यदि 1 मीटर है और उनकी लंबाई भी अनंत है और दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं,
तो यदि उनके बीच में जो भी फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, वो फोर्स यदि 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन है, तो हम कहेंगे कि उन दोनों कंडक्टर में से जो करंट पास हो रहा है वो 1 एम्पियर होगा। सो दिस इज द राइट एंड परफेक्ट कंप्लीट इक्वेशन and definition of 1 ampere. Thank you for watching.